एक बार उसको फोन लगा दो धीरे से। सर उसका नेट इश्यू है, उसका मैसेज आया है। क्या बोल रही है? नेट इश्यू है अच्छा, कोई, इसलिए नहीं हो रहा है उसका ज्वाइन। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, को बोल दो ट्राई करते रहो, मैसेज कर दो उसको, ट्राई करते रहो, जब जुड़ जाना तो फायदा होगा। हाइपर बोला कि एसपी, वो तो पैराबोला से ही चल रहा है कि एसपी अपान पीएम ई आ जाए। अच्छा हाँ, एक इलिप्स में एक बात रह गई, एक छोटा सा पॉइंट इलिप्स का, ई डबल एल आई पी एस, हाँ बराबर है। अंग्रेजी का मुझे वैसे भी मतलब नहीं है। सुने कि मैंने बोला था कि जब ई हमारा 0 हो जाएगा तो फिर इलिप्स सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा देखते हैं इस बात को। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये इलिप्स है हमारा। ओके, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन द ब्रेकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, ए बी और ई में रिलेशन, ई अगर 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही हम बी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो क्या है, जो एक सर्कल है। समझी गए होगे कि इलिप्स में अगर एसेंट्रिसिटी 0 हो जाए, बोला था जब कोनिक पढ़ाया था तो वहां पे मेंशन किया होगा कि ई अगर 0 हो जाएगा, वैसे तो इलिप्स के लिए ई 1 से कम होना चाहिए, तो बोला था ई अगर 0 हो गया तो फिर इलिप्स हमारा सर्कल में कन्वर्ट हो गया। आप समझ ही सकते हो कि सर्कल ही है, सेंटर 0,0, रेडियस ए यूनिट है, तो बराबर है। शायद समझ गए होंगे। चलिए अब हाइपरबोला की बात करते हैं। तो एस पी अपान पी एम इक्वल टू ई, ये तो कोनिक से ही चल रहा है, पैराबोला से ही चल रहा है। ई 1 हो जाता है तो फिर कोनिक हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। ई अगर 1 से कम हो जाए तो फिर कोनिक हमारा इलिप्स। ई 0 हो जाए तो इलिप्स सर्कल में कन्वर्ट। ई अगर 1 से ग्रेटर हो जाए तो हाइपरबोला। तो यही उसकी डिफिनीशन है। लिखो बच्चे कि हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, hyperbola is a locus of a point P which move in a plane such that SP upon PM equal to E and E greater than 1। ऐसी ही इलिप्स की डिफिनीशन थी, बस वहां E लेस देन 1 हो गया था। तो ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है, लोकस निकालने के काम आएगी हाइपरबोला का। एस को हम लोग फोकस बोलते हैं, पता ही होगा। पी हमारा मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस ही हाइपरबोला है। पीएम ये मूविंग पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, फ्रॉम डायरेक्टिक्स से, फ्रॉम डायरेक्टिक्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला के बारे में थोड़ा बहुत बता ही चुका हूं कि उसका ग्राफ कैसा होता है। दो पैराबोला
हो जाते हैं। ऐसे ऐसा होता है हाइपरबोला। ग्राफ बनाओ बच्चे मेरे साथ साथ, ये एक्स एक्सिस। हाँ, तो केस नंबर 1, इफ एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस हो गई। तो हाइपरबोला की दो ब्रांचें होती हैं, तो फिर ए एंड ए डैश वर्टेक्स हमारे दो फोकस इधर ही होंगे अंदर की तरफ, एस एंड एस डैश। एक कोऑर्डिनेट भी वही जो इलिप्स में लिए थे, ए कॉमा 0, एक कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0। फोकस के कोऑर्डिनेट भी वही, ए ई कॉमा 0 एंड माइनस का ए ई कॉमा 0। डायरेक्टिक्स और फोकस की डायरेक्शन वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में अपोजिट होती है, तो एक डायरेक्टिक्स ऐसे, दूसरी डायरेक्टिक्स ऐसे, ये डायरेक्टिक्स है। डायरेक्टिक्स की क्या इक्वेशन होती थी इलिप्स में? सेम इक्वेशन यहां पे थोड़ा आइडेंटिकल दिखाना चाहिए। ऐसे जल्दी करो बेटा रहा, ये वाई एक्सिस। और फिर लेक्चर पढ़ लेना है, वीडियो लेक्चर में जाके पढ़ लेना। डायरेक्टिक्स की इक्वेशन भी वही सेम, x इक्वल टू ए अपान ई, और ये x इक्वल टू माइनस का ए अपान ई, वही डायरेक्टिक्स, वही डायरेक्टिक्स। दो पैराबोला हो जाते हैं, सेंटर 0,0 पर ये रहा। कई बार बोला है कि हाइपरबोला ऐसे बनता है। ग्राफ बनाओ बच्चे, बन जाए तो बोलना। लेकिन सेम कहानी इलिप्स जैसी ही करेंगे कि अगर मैं ये फोकस लूंगा तो डायरेक्टिक्स भी यही वाली लूंगा, याद रखना। बेटा देख लेना आ रहा है। देखो, इस पाथ की इक्वेशन निकालनी लोकस के लिए, तो इस पर मैं अल्फा बीटा मान लूंगा। इसकी भी वही डिफिनीशन होती जो इलिप्स की होती है, एस पी अपान पी एम, सॉरी, इक्वल टू ई। बस यहां पर ई हमारा एक से ज्यादा होना चाहिए, तो एस पी अपान पी एम इक्वल टू ई, या एस पी इक्वल टू ई पी एम, डिट्टो वही कॉन्सेप्ट चलेगा। अच्छा, पीएम कैसे निकालते हैं? उस मूविंग पॉइंट से डायरेक्टिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये लाइन कौन सी है? एक्स इक्वल टू ए अपान ई, तो ए अपान ई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो इसकी हाइट है तो बीटा, बिल्कुल इलिप्स जैसा ही चलेगा। चलिए मैथ्स लगाते हैं, ग्राफ बनाएं। फिर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला एस पी अपान पी एम इक्वल टू ई, यानी कि एस पी इक्वल टू ई पी एम, एस पी इक्वल टू ई पी एम। अच्छा,
तो फिर एसपी का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, पीएम का मतलब डिस्टेंस फार्मूला। एक बच्चा आया है ओमकार के नाम का, कौन है बेटा आप ओमकार? ओमकार कौन हो बच्चे आप? ओमकार गोडसे तो हमारा आईटी में सिलेक्ट हो चुका है भाई, तुम कौन से ओमकार हो? बेटा तुम्हारा प्रॉपर जुड़ नहीं पाए, वो जुड़ो पहली बात तो, दोबारा से ज्वाइन करो। चलो, तो एसपी इक्वल टू ईपीएम, एसपी का मतलब सब कुछ वही चलेगा, फिर भी इक्वेशन में डिफरेंस होगा। कैसे होगा देखें। एसपी का मतलब अल्फा माइनस स्क्वायर कर दूं ताकि रूट ना लगाना पड़े, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा तो जीरो हो, सॉरी बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और पीएम अल्फा माइनस ए ई का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, वैसे तो अंडर रूट आता है। सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2a अल्फा ई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड ई स्क्वायर। यहां पे एलसीएम लेंगे, ये तो जीरो हो चुका है, तो ई अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर सी स्क्वायर चला गया। गौर करना, ऐसा ही इक्वेशन हमने एलिप्स में भी की थी, यहां तक सब कुछ एलिप्स की तरह है। ध्यान देना, अगले पेज में जिसको नोट करना है नोट कर लो, मैंने छोड़ा टाइम, जल्दी करना लेकिन। हो गया बेटा, नोट कर लिया अमृता? हाँ सर। ओके चलो, गौरव नोट किया बच्चे? गौरव? हाँ सर। ओके, तो जो लेफ्ट में हमको मिला वो अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2a अल्फा ई प्लस बीटा स्क्वायर। राइट साइड में देखें किसका स्क्वायर करना है, ई अल्फा माइनस ए का, तो ध्यान देना ई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए अल्फा ई, इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर वही अल्फा बीटा एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ करो। चलिए अल्फा स्क्वायर को इधर लाते हैं, अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट करूं, चलो अच्छा नहीं करता आपके लिए, प्लस बीटा स्क्वायर राइट साइड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वही बिल्कुल डिट्टो वैसी मैथ चलेगी जैसे इलिप्स में चल रही थी। अल्फा स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड भी सेम मैथ्स लगाएंगे, जहां मैथ्स लगेगी वहां मैथ्स जरूर लगाएंगे। ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, लो 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट साइड से डिवाइड किया गया था, डिवाइड करो तो देखें क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, लोकस के लिए अल्फा की जगह एक्स पुटअप करेंगे, बीटा की जगह वाई पुटअप करते हैं, तो आप गौर से देखें इलिप्स का जो केस नंबर 1 था। यार आवाज कहां से आ रही है? पंखा नहीं, पंखा चलाया होगा ना आप लोगों ने, बंद करो या कम कर दो। इलिप्स की क्वेश्चन यही आई थी, जब बारिश तेज हो गई ना, आई थी कि नहीं? अब ये डिफरेंस कहां से आया, तो देखो बच्चे, इलिप्स में क्या था, जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से लेस होती है। क्यों डिफरेंस आया, कहां किस बात पे आया? देखिए यहां पर हाइपरबोला के लिए e ग्रेटर देन 1 होता है, ध्यान देना, जब e ग्रेटर देन 1 होगा
लाइक ई की वैल्यू चलो हम लोग 2 मान सकते हैं, 1 से ग्रेटर होगा तो 2 ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। जब यहां पे मैं ई की वैल्यू 2 लिखूंगा, ध्यान देना, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो -3 आ जाएगा, तो -3 आ गया। मतलब ये वाला पोर्शन है तो निगेटिव, लेकिन दिख पॉजिटिव रहा है। इलिप्स में ठीक था, ई 1 से अगर कम होगा तो लाइक आप ई की वैल्यू 1/2 लिख सकते हो, 1/2 लिखेंगे तो 1 माइनस 1/4, 3/4, जो पॉजिटिव है। जैसा दिख रहा तो वैसा है ही, है भी। यहां पे नहीं, यहां पे ई हमारा 1 से ग्रेटर है, तो जो सेकेंड टर्म है लेफ्ट साइड का वो है तो निगेटिव, लेकिन दिख पॉजिटिव रहा है। तो फिर जो है वही दिखना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, यहां से माइनस साइन को बाहर निकाला, 1 माइनस ई स्क्वायर से। समझे भाई? देखें, यहां पे फोकस करें आप। फर्स्ट टर्म में तो कुछ नहीं, मैथ्स ही नहीं लगानी वहां पर, प्लस यहां डिनोमिनेटर में माइनस साइन बाहर निकाला गया, तो ई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और 1 निगेटिव हो गया, इक्वल टू 1। अब ई स्क्वायर -1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ई हमारा 1 से ग्रेटर था, और इस माइनस साइन को लोगों ने ऊपर लिख दिया, तो कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। यही हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कहां से आई, क्यों आई, आपको पता चल गया होगा। कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कम से कम चलिए, हो गया बेटा। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। बिल्कुल एज इट इज इलिप्स जैसी ही चल रही है, बस वो थोड़ा डिफरेंस था कि वहां पर ई हमारा 1 से कम आता है, ई ग्रेटर देन 1 आता है, तो रिजल्ट में भी थोड़ा डिफरेंस दिख गया। अब ये समझ में आया ना बेटा, अब निगेटिव है तो निगेटिव दिख भी रहा है, क्योंकि ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर निगेटिव आ गया, क्योंकि निगेटिव है, सेकेंड टर्म हमारा निगेटिव था, अब कम से कम दिख भी रहा है। मतलब वैसा वैसा नहीं है कि छलावा हो कुछ दिखे कुछ, ऐसा नहीं, जो है वही दिखना चाहिए। चलिए, तो उठाएगा, किसको लगा, एमटी को कि मोहिते सर? एमटी लगाओ। चलो, यहां तक बच्चे ठीक है। तो जैसे हमने इलिप्स में देखा था, अच्छा, वो तो पॉइंट इलिप्स पे लाई करते थे, यहां पे वो पॉइंट भी लाई नहीं करेंगे। हाइपरबोला तो इधर जा रहा है, ऐसे। वापस से अपने ग्राफ में आए, वापस से अपने ग्राफ में आए, तो लोगों ने
जो जिसने मैथमेटिक्स लगाई होगी शुरुआत में, इलिप्स जैसा ये दिखे उसकी तरह से दिखने के लिए दो आर्बिटरी पॉइंट या इमेजिनरी पॉइंट जो है नहीं मान लिए वाई एक्सिस पर, ग्राफ इसको हाइपरबोला का कट नहीं करता है। फिर भी इलिप्स की कॉपी करने के लिए लोगों ने 0, b और 0, -b 2 पॉइंट मान लिए, b एंड b डैश, जैसा इलिप्स में भी हमने माना होगा, याद करिए भाई, ऐसे ग्राफ बनता था। वो तो इलिप्स हमारा उन दोनों पॉइंट से पास आउट होता था, b एंड b डैश से, यहां पर तो पास आउट भी नहीं हो रहा है। फिर भी इलिप्स जैसा दिखे, क्योंकि बाकी सारी चीजें वैसी ही है, फोकस भी वही है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स भी वही है, ऑलमोस्ट डिफिनीशन भी वही है, वैसे ही सॉल्व किया गया। तो वैसा दिखने के लिए लोगों ने दो इमेजिनरी पॉइंट हैं, ये इमेजिनरी, काल्पनिक, ख्यालों में, सपनों में, वर्चुअल, दो पॉइंट मान लिए वाई एक्सिस पे, बी एंड बी डैश, जिससे रियलिटी से कोई मतलब नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यही है। अब उसकी कॉपी करने के लिए इसको लोगों ने बी स्क्वायर बोल दिया। अच्छा, हाँ, आगे बढ़ता हूं। तो लोगों ने अपनी तरफ से मान लिया, जैसे वहां पर हम लोग बी स्क्वायर ए बी में रिलेशन निकालते, तो वहां पे भी रिलेशन, वहां तो प्रूव हो गया था कि ये रिलेशन क्यों आया, कहां से आया। यहां पर मैथमेटिशियन ने अपनी तरफ से मान लिया कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर -1, जो सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में है, उसको बी स्क्वायर। तो ऑब्वियस है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिड्यूस्ड किस फॉर्म में हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में, जहां बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर -1 होती है। जबकि इलिप्स में तो मैंने प्रूव किया था, हाइपरबोला में कुछ भी नहीं है, इन्होंने ऐसा इमेजिन कर लिया। चलो कंप्लीट करो बच्चे। तो इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही पढ़ेंगे। एक्चुअली में वही हाइपरबोला की इक्वेशन है, यही हाइपरबोला की इक्वेशन है, लेकिन ऐसा लोग मानने लगे। अच्छा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो लिखें कि क्या बोल रहा था भाई। इंफॉर्मेशन, वही पॉइंट फॉर द हाइपरबोला लिखो बच्चे, फॉर, इंफॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, पहला पॉइंट सेंटर 0, 0। दूसरा पॉइंट फोकाई एस एंड एस डैश, जिनके कोऑर्डिनेट ±AE, 0। तीसरा पॉइंट वर्टिसेस A एंड A डैश, जिसके कोऑर्डिनेट ±A, 0। चौथा पॉइंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, x इक्वल टू ±A/E। पांचवा पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मतलब S और S डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2AE। छठवां पॉइंट, और ये समझते हुए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, हमने इलिप्स में सिर्फ इतना ही पढ़ाया था, और जेई मेंस के 2017 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने सब कुछ कर लिए थे सिर्फ इन्हीं की दम से।
कहीं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, कहीं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, कभी डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन देता था तो वहां से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लिया करते थे, डाल देते थे, रिजल्ट आता था। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस कितना आएगा? 2a/e। नोट करो बच्चे यहां तक। 7वां पॉइंट हो जाए तो आगे बढ़े। हो गया बच्चा? अच्छा, 7वां पॉइंट, रिलेशन एमंग ए, बी एंड ई। यहां पर क्या आया है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर आता था। अच्छा, 8वां, एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ही है, लेकिन फिर वही कहानी, ग्राफ हमारा दोनों एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक है। गौर से देखें, कहां गया? ये गया। एक्स एक्सिस, ये रेड वाली लाइन नीचे वाली, जितना जैसा ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे बन रहा है। वाई एक्सिस के राइट में जैसा बन रहा है वैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट में बन रहा है। तो वहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलता था, यहां पर थोड़ा नाम अलग करेगा। वहां पर जो मेजर एक्सिस होती थी, यहां पर उसको वो ट्रांसवर्स एक्सिस बोलता है। ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस है। 10वां, जो मेजर एक्सिस होती थी ना वहां पर, ये ट्रांसवर्स एक्सिस बोलता है। नाम का फर्क है। फिर लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस 2a। जानते हुए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? ए और बी की वैल्यू पे ही डिपेंड होता था हमारा एलिप्स, तो हाइपरबोला भी ए और बी की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, जिसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते थे उसको ये कॉन्जुगेट एक्सिस बोलता है। कॉन्जुगेट, लिखते गेट है, पढ़ते केट है। कॉन्जुगेट एक्सिस, जो वाई एक्सिस है। 12वां पॉइंट, लेंथ। लेंथ का मतलब बी बी डैश के बीच की डिस्टेंस, जो हमारे इमेजिनरी पॉइंट माने गए थे, ताकि हमारा क्वेश्चन लगभग वैसा ही दिखे जैसा इलिप्स था, उसकी लेंथ को ये लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलता है। बी बी डैश की लेंथ 2b। अच्छा, 13th पॉइंट, 13वां पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना इंपॉर्टेंट है, कल वाला क्वेश्चन ने बता दिया था। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इलिप्स में क्या आए थे वही यहां पर, प्लस माइनस ए ई कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान ए। फर्जी में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिट्टो वही जो इलिप्स में थे। चौथा पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब एल और एल डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 2b स्क्वायर अपान ए। 15वां पॉइंट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ये थोड़ा दमदार है, इसको देख लेते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहां से आए, क्यों आए, कैसे निकाले गए, यही क्यों आए, बाकी तो आप खुद ही पता कर सकते हो, इतना तो आपको पढ़ाया जा चुका है। दो ब्रांचें होती हैं हाइपरबोला की, एक इधर वाली एक इधर वाली।
सीखना बच्चे कैसे निकाले इन लोगों ने, है सीखो। वहां पे दिव्या क्या किया गया था, जब हम लोग, सर पैरामीट्रिक, हाँ बोलो बच्चे, इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के सर लिए, वो इलिप्स की इक्वेशन में, बोल बच्चा। इलिप्स की इक्वेशन में x1 और y1 की जगह पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स डाले थे। किसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बच्चे, नहीं चलो, एक ऑक्सिलरी सर्कल के। सर्कल फॉर्म किया गया था, याद है कि नहीं, एक ऑक्सिलरी सर्कल फॉर्म किया गया था, ये बन ही नहीं रहा यार। अच्छा विजय ने तो उस दिन सिखा दिया था मुझको, गुड विजय, शाबाश, कर लूंगा भाई, टेंशन मत ले विजय, है होशियार है विजय भी, ऐसी बात थोड़ी, बन जाए तो बन जाए, नहीं इतना बने तो विजय की बात मानूंगा फिर। एक हमने ऑक्सिलरी सर्कल बनाया, अच्छा ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में क्या बोला गया था कि कॉन्सेंट्रिक होगा, आप ग्राफ बनाना अच्छे से भाई, हैं हाँ, और जिसकी कॉन्सेंट्रिक होगा गिवन इलिप्स के, तो यहां पर कॉन्सेंट्रिक होगा गिवन हाइपरबोला के, और जो उसकी रेडियस होगी वो सेमी मेजर एक्सिस, यहां पर सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसकी रेडियस हो गई ए। अमृता बात समझ बेटा आ रही कि नहीं आ रही, प्रिया आपको बच्चे, तो जो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आ गई वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गई। प्रिया बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ सर। हाँ तो करो बच्चे, ग्राफ बनाया, फिर इस सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पता है तो मान लिए उन लोगों ने। अब इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, सर्कल के आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, अगर सेंटर 0,0 है तो। अच्छा फिर कैसे निकाले गए, वहां पर तो आसान था कि उस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल दी गई थी, उसने इलिप्स को कहीं पे इंटरसेप्ट किया था, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रखा गया था, वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया था। यहां पे और थोड़ा गेम कर रहा है, देखें कैसे, इसने इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाली, क्या किया, टेंजेंट निकाली, अरे टेंजेंट निकल जा भाई, ये रही टेंजेंट, ओके ये हमारा पॉइंट पी है। अगर कहीं सर्कल को छू गया तो कहां नहीं छू पाया, खैर कम से ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पे उसने टेंजेंट ड्रा की, एस को भी हटा देता हूं, एस का तो कोई काम नहीं यहाँ पर। अरे यार महाराज बड़ी टेंशन है यार, आप ग्राफ बना लें भाई, देखें बच्चे, जहां पे टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, पहली बात तो उन्होंने इसके कोऑर्डिनेट निकाले, नाम क्या दे दूं, चलो आर नाम दिए देता हूं, है पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालो। पहले इन्होंने ऑक्सिलरी सर्कल बनाया, ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल बनाया,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होते हैं। फिर उस पर उन्होंने एक टेंजेंट ड्रा की उस पॉइंट पे। अच्छा, तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। ध्यान दें भाई, तभी हम लोग समझ पाएंगे। ये पॉइंट ए कॉस था, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑक्सिलरी सर्कल पे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पर, तो प्लीज फोकस करें, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू एक्स वन लिखूंगा, ए कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन लिखेंगे, लिखो। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई एट द पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा पर, वो इतनी आ गई बच्चे। ये टेंजेंट है हमारी ऑक्सिलरी सर्कल पे, पी पॉइंट लिया गया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, उस पर टेंजेंट निकाली गई। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करने का तरीका बताया था कि y की वैल्यू 0 डाल देना और वहां से x की वैल्यू निकालना, तो वही तो r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। हाँ, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, करते रहो मेरे साथ साथ, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, वो x एक्सिस पे है, चाहे मेंशन भी कर दो, पुटिंग y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 डाली तो x cos थीटा इक्वल टू a, तो ऑब्वियस है x की वैल्यू कितनी आ गई, a अपान cos थीटा, इसी को हम a sec थीटा भी लिख सकते हैं। तो लिखो किसने रोका। तो जो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए a sec थीटा कॉमा 0। बहुत अच्छे टेक्निक से निकाला, लोग तो जानते भी नहीं होंगे कहां से निकाला गया, कैसे निकाला गया, आइडिया नहीं होगा, वो तो पढ़ाते भी नहीं पैरामीट्रिक होता क्या है। लेकिन आप समझिए पैरामीट्रिक कितनी हेल्प करता है हमारी। चलिए, फिर बहुत खेल किया इन लोगों ने भाई। फिर उन्होंने उस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, उस पॉइंट से। अब ये पॉइंट हाइपरबोला पे है r डैश, r डैश की कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट नहीं पता तो y1 माने लेते हैं, y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो r डैश के कोऑर्डिनेट आएंगे वही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला हो जाएंगे। चलो जल्दी कर बच्चे फटाफट। अब y1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, हाइपरबोला पे, जल्दी करो बेटा। अच्छा, तो लिखें पॉइंट r डैश, जिसके कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर दें, a sec थीटा कॉमा y1 ऑन द हाइपरबोला या लाई ऑन द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर, तो क्या करेंगे भैया, तो सेटिस्फाई कराएंगे। मैथ से बहुत प्यार से चलती है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम से। देखिए, क्योंकि x कॉमा वाई तो हाइपरबोला में भी है, तो उसी के पॉइंट, उसी के कोऑर्डिनेट मायने रखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चे, सेटिस्फाई कराओ, x की जगह पर a sec थीटा डालना है, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपन a स्क्वायर माइनस y की जगह पर y1 डालना है इक्वल टू 1, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया। देखें इधर, यहां पे देखें बच्चे, 1 को इधर ले आया
तो हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को उधर ले गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं भाई, क्योंकि आपको रिलेशन पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर। तो यही किया लोगों ने, बी स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, y1 स्क्वायर आ गया, रूट ले लिया तो y1 की वैल्यू प्लस माइनस बी tan थीटा आ गई। तो जो हमारा r डैश पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट जो हाइपरबोला पे था, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? a सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, ये होते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पीसी ऑफ हाइपरबोला के। बात समझ गए भाई? कितना बड़ा खेल खेला उसने। पहले तो ऑक्सिलरी सर्कल बनाया, चलो ठीक है, बनाया तो बनाया। फिर उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता ही है, a cos थीटा कामा a sin थीटा। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन यही आएगी, क्योंकि सेंटर जीरो। मानस बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चे? मानस तो हाथ हाथ उठाएगा। गुड, बहुत बढ़िया, सुधर जा भाई मानस तू यार। चलो, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, इस पे टेंजेंट ड्रा की गई। अब टेंजेंट ने जहां पे एक्स एक्सिस को हिट किया, उसके कोऑर्डिनेट पता करने थे। तो ये a cos थीटा कॉमा a sin थीटा ऑन द हाइपरबोला है। ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे। सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, ये a cos थीटा कॉमा a sin थीटा इस सर्कल पे है, जो ऑक्सिलरी सर्कल है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर x61 x इंटू ए cos थीटा, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1। तो ये तो टेंजेंट हो गई ऑक्सिलरी सर्कल की उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पर। फिर r पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये y एक्स एक्सिस पे है, तो y की वैल्यू 0 डाल दी। जो x की वैल्यू आती है वही इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस होता है। जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था तो बताया था, कोई लाइन एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करती है कैसे पता कर सकते हैं? एक तरीका ये भी था, y की वैल्यू 0 डाल देना, जो x की वैल्यू आएगी वही इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस होता है। तो x की वैल्यू आ गई a अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस को सेक लिख सकते हैं, तो a सेक थीटा हो गया। फिर उस पॉइंट से एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली गई, जो लाइन हमारे हाइपरबोला को किसी पॉइंट पे हिट करती, r डैश पे। अब ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ऑब्वियस है दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, तो a सेक थीटा हो गया। हाइट कुछ ना कुछ तो चेंज होगी, तो y1 मान लिया, y1 की वैल्यू पता चल जाए, काम अपना हो जाए। तो y1 की वैल्यू के लिए ये पॉइंट कहां पे लाई करते थे? इस हाइपरबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया। x की जगह पर a सेक थीटा, y की जगह पर y1 डाला, तो ये चल रहा है। फिर 1 को इधर ले आया, y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को उधर ले गया, यहां तक पहुंच गए। सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बी स्क्वायर का, तो y1 की वैल्यू प्लस माइनस बी tan थीटा हो गई। तो a सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं हाइपरबोला के। इलिप्स के a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। चलो हो गया बच्चे, इतना हमारा हाइपरबोला का केस नंबर 1 है, जो ऑलमोस्ट इलिप्स की तरह ही है। ऑलमोस्ट इलिप्स, सिर्फ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को छोड़ दें तो लगभग इलिप्स जैसा ही है। एक दो नाम चेंज हुए हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांसवर्स एक्सिस नया नाम मिला है, और कॉन्जुगेट एक्सिस, जो एक्चुअली में हमारा इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस बोला करते थे। मेजर एक्सिस हाइपरबोला में इसी को, सॉरी,
इलिप्स में हम लोग इसी जिसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलता है यहां पर, ये एक्चुअली में वहां पर माइनर एक्सिस हुआ करती थी। अच्छा, ये रिलेशन तो उसने अपनी तरफ से क्रिएट किया मैथमेटिशियन ने। ये रिलेशन कोई ऐसा नहीं कि प्रूव है इसका, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉइंट बी और बी डैश ये वर्चुअल पॉइंट एडमिट किए गए हैं, वर्चुअल पॉइंट माने गए हैं। ये हाइपरबोला के पाथ में नहीं है। हाइपरबोला का पाथ ये रहा और ये रहा, दो पैराबोला, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ये वर्चुअल पॉइंट है। फोकस इलिप्स में भी यही होते थे, वर्टिसेस वो भी यही होते थे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस वो भी यही होती थी, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस सब कुछ वही। बस यहां पर E ग्रेटर देन 1 आता है, जबकि इलिप्स में E लेस देन 1 आता है। वहीं से इसकी इक्वेशन में डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहां पे आके डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहां से डिफरेंस हम लोगों ने दिया। डिफरेंस क्यों दिया? क्योंकि E हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो नीचे वाली वैल्यू तो होगी तो निगेटिव, लेकिन दिख यार पॉजिटिव जैसी रही है। तो फिर यहां से हम लोगों ने मैथ्स लगाना शुरू किया, माइनस साइन कॉमन लिया नीचे से, ताकि E स्क्वायर माइनस 1, अब तो ये पॉजिटिव हो गया, और जो ये माइनस दिख रहा है इसको ऊपर टांग दिया, ऊपर लिख दिया। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गई। इसमें उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया कि इसको हम बी स्क्वायर बोलेंगे, ऐसा मान लिया उन लोगों ने, ठीक। अच्छा, तो एक रिलेशन हमें एक्स्ट्रा झेलना पड़ा, जिसका कहीं कुछ प्रूफ हो ही नहीं सकता प्रूफ। अच्छा, तो हाइपरबोला की ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, फिर उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन वही है जो हमने इलिप्स में पढ़ी थी। सेंटर, फोकाई, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, रिलेशन अमंग ए बी एंड डी, यहां तो चेंज हुआ ही था। एक्सिस, एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलता है, एक्स एक्सिस होती थी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बी और बी डैश के बीच की डिस्टेंस 2b। दो पॉइंट हटा दिए थे, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, याद करो, वही आते हैं जो इलिप्स में होते थे। प्लस माइनस लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, ऐसे फोकस से पास आउट होगी, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे फोकस अगर यहां कहीं होगा तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ए ई तो कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, y की जगह y1 मान लेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे हाइपरबोला की इक्वेशन को। वो रिलेशन यूज करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, तो y1 की वही वैल्यू आएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसलिए एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम वही आए जो इलिप्स में होते थे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी सेम आई, 2b स्क्वायर अपॉन ए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में थोड़ा खेल हो गया, तो इतना तो होना भी चाहिए। चलो बच्चे, हो गया। केस नंबर 2, कौन गायब हो गया यहां से? आर्या, आर्या का आज खेल थोड़ा खराब चल रहा है, बेचारी आज वो पढ़ ही नहीं पाई। चलो वीडियो लेक्चर देखना, तुम लोग भी वीडियो लेक्चर देखा करो भाई, हैं कभी कभी, और इसको लाइक भी किया करो, क्योंकि कुछ लोग हैं, लाइक जरूर किया करो भाई, हैं जब देखा करो। अभी तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि छोड़ दिया इसको? कभी कभी तुम्हारे काम ही आएगा, ये दिख जाए कोई भी वीडियो अपना, उसको लाइक कर दिया करो, क्योंकि तुम लोगों से बोले देता हूं भाई। केस नंबर 2, keep transverse axis on the y axis या axis on the y axis. Case number 2, if axis is y axis, इस हाइपरबोला का इसने नाम ही बदल दिया, इस हाइपरबोला को वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला।
पहले वाले हाइपरबोला को हाइपर बोलता है, जो केस नंबर 2 में हाइपरबोला आएगा उसको नया नाम देता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो चलिए कल चर्चा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने पहले पढ़ा था। लिप्स का केस 2 था। चलिए तो इसको कल देखते हैं, आप क्विट कर सकते हो, रिलैक्स करो, और कल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बच्चे। हैं अभी तक नहीं हो रहा है ना? हेलो? नहीं सर। हाँ बच्चे, तो उस थोड़ा उसका एक्सीडेंट हो गया था बेचारे का, जो हमारा वो है सॉफ्टवेयर वाला, वो 2-3 दिन से मेरा ही फोन नहीं उठा रहा था। मैं क्या हो गया, आज उसका खुद फोन आया, बोलता है सर मेरा एक्सीडेंट हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या कहें, लेकिन अपना तो लॉस होता है ना भाई, क्या बताएं, छोटी छोटी चीजों से हमको पीछे ले जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसकी जिंदगी से ज्यादा कुछ थोड़ी। चल बच्चे फिर हैं, क्विट करो, आराम करो, क्लास ओवर, एंजॉय करो भाई। हाँ बेटा। मैं तो नहीं, मैंने बोला था आपको। क्या बच्चे? वो हाँ मतलब हार्ड ऐप है मोबाइल के लिए, मोबाइल डैमेज हो सकता है ऐसा बोल रहा था वो कुछ नहीं होगा, टेंशन लो, मैं नया मोबाइल दूंगा तुमको। हैं जितने रुपए का मोबाइल होगा नया मोबाइल खरीद के दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो मैं कर लूँ डाउनलोड, हाँ कर लूँ कर लेना बच्चे। हैं वो ऐसा दिखाता है उसकी उसकी। ठीक है। ओके बच्चे, बाय, कर लो।